धर्म और धार्मिक मामलों को अगर लोग मोहब्बत की जगह नफ़रत में बदल दे तो कहीं ना कहीं उससे पूरे देश को नुकसान होता है। ये सबको समझना चाहिए। देश को बचाने के लिए सबको मोहब्बत की राजनीति के साथ जो पैगाम दिया जा रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मोहब्बत पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सद्भाव पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भाईचारगी पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो खैर सगाली का माहौल होता है, मोहब्बत का माहौल होता है, अनेकता में एकता का मिसाल जो प्रस्तुत किया जाता है वो पसंद नहीं आता है। इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डाक बंगला चौराहे पर उपस्थित थे। उस समय इनके नेता चाहे गिरिराज सिंह हों, चाहे रविशंकर जी हों, चाहे सम्राट चौधरी हों, चाहे अन्य नेता हों, वो गलबहिया करने के लिए बेचैन थे और कहीं ना कहीं हाथ मिलाने के लिए जिस तरह से बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखी, उससे ही लगा कि इनको धार्मिक मामलों में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक आधार तलाशने की आदत हो गई है। तुम जो राजनीति नफ़रत के रोटी सेकने के लिए करते हो, नफ़रत का माहौल खड़ा करते हो और नफ़रत का बीज बो करके जो तुम काटना चाहते हो, अब काटने का हम लोग मौका नहीं देंगे। अब देश का नौजवान उनसे रोज़गार पर सवाल कर रहा है तो देश के नौजवानों को भटकाने के लिए नफ़रत की ओर ले जा रहे हैं। तो शायद ये उनको दिखाई नहीं देता है या देखते हुए भी वो जो चश्मा पहने हुए हैं नफ़रत का, उस नफ़रत के चश्मा से वही चीज़ देखते हैं जो उनको सूट करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो बात कहते हैं उसमें कहीं सच्चाई नहीं होती है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में हर जगह इफ्तार पार्टियां हो रही हैं। जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसके बाद विजय सिन्हा से ये पूछा गया कि इफ्तार पार्टी सब लोग कर रहे हैं और बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। इसके एवज़ में विजय सिन्हा ने कहा कि जो महागठबंधन है वो पहले नीतीश कुमार ने किया और अब तेजस्वी यादव की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और कल शाम को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है राबड़ी आवास में, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन है, फिर चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, जितनी भी पार्टियाँ वो तुष्टीकरण की राजनीति करने पर तुली हुई हैं, क्योंकि जो रामनवमी आती है तब भोज का आयोजन नहीं किया जाता है और इफ्तार क्यों दिया जाता है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सर, आरोप है कि आप लोग सिर्फ इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों करते हैं, जबकि समानता होनी चाहिए। इफ्तार पार्टी से कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रामनवमी के टाइम पे आप लोग भोज का आयोजन क्यों नहीं करते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक चश्मे से सब कुछ को देखती है और कहीं ना कहीं उसको मजहब और धर्म के आधार पर देखने की आदत हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि रामनवमी के शोभा यात्रा के समय माननीय मुख्यमंत्री जी डाक बंगला चौराहे पर उपस्थित थे। उस समय इनके नेता चाहे गिरिराज सिंह हों, चाहे रविशंकर जी हों, चाहे सम्राट चौधरी हों, चाहे अन्य नेता हों, वो गलबहिया करने के लिए बेचैन थे और कहीं ना कहीं हाथ मिलाने के लिए जिस तरह से बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखी, उससे ही लगा कि इनको धार्मिक मामलों में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक आधार तलाशने की आदत हो गई है और वहाँ भी वो इस तरह से बेचैनी जो दिखा रहे थे, आतुरता दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के आते ही उन लोगों को एक नया जान आ गया। तो इससे ही समझ में आता है कि उनकी सोच क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ये बात कहते हैं तो मुझे हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात सोचना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए, जब छठ का मौका होता है तो सभी जगह, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे लालू जी का आवास हो, वहाँ पर खरना में प्रसाद के लिए लोगों को बुलाया जाता है। उसमें मुसलमान भी जाते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग जाते हैं। जो दही चूड़ा का भोज होता है उसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाता है। तो शायद ये उनको दिखाई नहीं देता है या देखते हुए भी वो जो चश्मा पहने हुए हैं नफ़रत का, उस नफ़रत के चश्मा से वही चीज़ देखते हैं जो उनको सूट करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो बात कहते हैं उसमें कहीं सच्चाई नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता 2022 में भी दावत इफ्तार का आयोजन किए थे अंजुमन इस्लामी हॉल में। सुशील मोदी से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर के शहनवाज हुसैन तक सारे लोग उपस्थित थे। जो अरुण सिन्हा हैं, कुमरार के एमएलए, वो पटना कॉलेजिएट के प्रांगण में देते हैं अफ्तार पार्टी, अफ्तार का
एहतमाम करते हैं। तो इस तरह की बात जो करते हैं वो कहीं ना कहीं ये अपने राजनीतिक जो चूँकि 2024 का ये प्रयोग चल रहा है, 2024 के प्रयोग में इन्होंने जो रिहर्सल किया पूरे देश भर में, आपने देखा होगा कि हैदराबाद में हुआ माहौल ख़राब, गुजरात के बड़ोदरा में हुआ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ, पश्चिम बंगाल के हुबली और हावड़ा में हुआ, आपको झारखंड के जमशेदपुर और साहेबगंज में हुआ, इसी तरह से बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में हुआ। लेकिन सारे मामले के बावजूद भी सर्टेन टाइम के लिए उनके द्वारा जो कहीं ना कहीं प्रायोजित लोग थे उन्होंने कुछ माहौल को ख़राब ज़रूर किया, लेकिन देश के नौजवानों ने, देश के वंचितों ने, देश के पिछड़ों ने, देश के शोषितों ने, दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया कि तुम्हारी राजनीति में हम फंसने वाले नहीं हैं। तुम जो राजनीति नफ़रत के रोटी सेकने के लिए करते हो, नफ़रत का माहौल खड़ा करते हो और नफ़रत का बीज बो करके जो तुम काटना चाहते हो, अब काटने का हम लोग मौका नहीं देंगे। अब देश का नौजवान उनसे रोज़गार पर सवाल कर रहा है, तो देश के नौजवानों को भटकाने के लिए नफ़रत की ओर ले जा रहे हैं। और जहाँ तक दावत इफ्तार का मामला है, सबको पता है कि ये भारतीय संस्कृति को मजबूती प्रदान करता है। देखिए, सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धार्मिक कार्यों में जाएं, एक दूसरे के इबादतों को अगर समझने का काम करें तो उसमें जो अच्छाई बात है उसको ग्रहण करना चाहिए, और ग्रहण करने से बेहतर होता है माहौल, और समाज भी बेहतर होता है, देश भी बेहतर होता है। और जो गंगा जमुनी संस्कृति हमारा तहजीब रहा है, उससे देश जो अनेकता में एकता का मिसाल हुआ है वो आगे देश की मजबूती में काम आता है। जैसे दावत इफ्तार के समय रोज़ेदार अंतिम क्षणों में सब कुछ रहते हुए भी जो अज़ान होने के बाद ही खजूर से अफ्तार करते हैं, ये धैर्य की परीक्षा है। और उस धैर्य को जब हमारे भाई देखते हैं, जो हमारे दोस्त देखते हैं, तो उनको ये बात का यकीन होता है कि धैर्य कितना बड़ा चीज़ होता है। और जिस समाज में धैर्य आ जाएगा उस समाज को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो देश में मोहब्बत का एक लौ जलाने का जिनमें जज्बा है, वो जाते हैं दावत इफ्तार में मिलने के लिए और देखने के लिए कि हमारे मुस्लिम भाई किस तरह से दावत करते हैं और किस तरह से वो धैर्य के साथ हमारे अफ्तार में शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमान किसी के द्वारा जब दावत इफ्तार में बुलाया जाता है उसमें जाते हैं तो उसकी बरकत उनके घरों तक भी पहुंचती है, उनके परिवार तक भी पहुंचती है, और उस बरकतों का नतीजा होता है कि इससे मुल्क तरक्की करता है, मुल्क के लोग तरक्की करते हैं, और जिस घर में इस तरह का माहौल होता है उस घर में तरक्की आती है। इसलिए नफ़रत की बात, नफ़रत की कह रहे हैं सर, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग एक तरफ बात करते हैं कि हम लोग नहीं करते हैं राजनीति, इस तरह की नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पर आप लोग जो निर्दोष हैं उनके घर में हथियार रखवाते हैं और फिर उन्हें ही पकड़वाते हैं, ये कह के कि यही लोगों ने किया है। देखिए, यानी कि जो भी मामले में पकड़े जा रहे हैं, जो FIR दर्ज हो रहे हैं, सब वीडियो फुटेज के आधार पर, जो लोकल एविडेंस है उसके आधार पर, और जो गवाह हैं उनके आधार पर होते हैं। इसलिए इस मामले को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी पकड़े जा रहे हैं उसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। जो भी इस तरह के उन्माद की राजनीति में शामिल रहे हैं उन उन्मादियों को बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे कोई मज़हब का है, चाहे कोई धर्म के लोग हों। इसलिए कि कोई भी धर्म आपस में लड़ने को नहीं सिखाता है, सुने हैं न, मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा बात है कि जब रामनवमी का जो हिंसा होता है उसके बाद आप लोग इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, 8 दिन तक बिहार जलता रहा, फिर भी आप लोग को इफ्तार का पड़ा हुआ है, और अब कह रही है कि आप लोग भी जो नेता हैं उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मोहब्बत पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सद्भाव पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भाईचारगी पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो खैर सगाली का माहौल होता है, मोहब्बत का माहौल होता है, अनेकता में एकता का मिसाल जो प्रस्तुत किया जाता है वो पसंद नहीं आता है। इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। दंगे में जो लोग भी दोषी हैं, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, सबको वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है
और सबका अंतिम मुकाम जो है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इफ्तार पार्टी के बारे में जो लोग जिनको इनविटेशन आ रहा है उनको क्या कहना चाहिए? देखिए दावत इफ्तार में सभी लोगों को हम लोगों ने बुलाया है, कोई काट का प्रतिबंध नहीं है। सभी गरीब से लेकर के अमीर तक, जो पत्रकार हैं उनको भी, जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको भी, और जो नफ़रत करने वाले हैं उनको भी, सबको हम लोगों ने बुलाया है। सारे लोगों को, चाहे वो नफ़रत वाले लोग हों या मोहब्बत वाले लोग हों, एक जगह इकट्ठा होंगे तभी मोहब्बत का, भाईचारगी का माहौल बनेगा। इसलिए सबको इफ्तार में आना चाहिए। और इफ्तार का मतलब है मोहब्बत का पैगाम देना, और ये मोहब्बत का पैगाम दूर तक जाएगा। बिल्कुल। ये भाई, क्या लगता है आपको, इससे लोगों के अंदर जो धर्म की राजनीति हो रही थी एक तरह से वो हटेगा और भाईचारा बनेगा? देखिए, धर्म की राजनीति, धर्म एक ऐसा चीज़ है जो अफीम के समान होता है, और अफीम का जिसको चस्का लग जाता है ना, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। उसी तरह से धर्म और धार्मिक मामलों को अगर लोग मोहब्बत की जगह नफ़रत में बदल दे तो कहीं ना कहीं उससे पूरे देश को नुकसान होता है। ये सबको समझना चाहिए। देश को बचाने के लिए सबको मोहब्बत की राजनीति के साथ जो पैगाम दिया जा रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एजाज़ अहमद थे, आरजेडी के प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पे जो इफ्तार पार्टी को लेकर के राजनीति चल रही है अभी बिहार में, उसको लेकर के अपना पैगाम दे दिया है कि इफ्तार जो है वो एक मोहब्बत का पैगाम है। जो लोग उसमें आते हैं वो एक दूसरे के लिए अपना प्रेम दर्शाते हैं कि हमें इनके लिए आदर है, और एक दूसरे के धर्मों के प्रति आदर दिखाते हैं। और यही सही मौका होता है जहाँ पर लोग अपना जाति और धर्म भूल करके एक दूसरे को अपनाते हैं, और ऐसा करना चाहिए। और साफ तौर पे इन्होंने बीजेपी को एक करारा जवाब दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।